Welcome to my class student. We are doing story of my life and this is chapter 11. We are doing the summary of this chapter. Let's start. Now, in the autumn, when there is an autumn season, आपको पता है autumn season क्या होता है? Helen and Miss Sullivan returned to Alabama with a heart full of happy memories. जब autumn season आया तो हेलन और उसकी टीचर वो अपनी फैमिली सारे फैमिली मेंबर्स वो अल्बामा रिटर्न हो गए विद अ हार्ट फुल ऑफ हैप्पी मेमोरीज. जितने भी अच्छी यादें थी वो सारी लेकर वो लौटे. इट सीम टू हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. ऐसा लग रहा था कि हर चीज की शुरुआत हो गई है. ट्रेन जर्नी हो गई, उन्होंने बॉस्टन शहर देखा, वो समुद्र का भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया. तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी ऐसा नामुमकिन कुछ भी नहीं है. इट हैज बीन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. हर एक चीज की शुरुआत हो गई है. द ट्रेजर्स ऑफ ए न्यू ब्यूटिफुल वर्ल्ड वर लेड एट हर फीट. ऐसा लग रहा था कि जो खजाना हमारे आसपास है, ये जो ब्यूटिफुल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है और सारे खजाने जो इसके हमारे आसपास फैले हुए हैं वो हेलन के पांव तले आ गए हैं. मतलब बहुत ही मुमकिन हो गया हेलन को सब कुछ एक्सपीरियंस करना. शी वॉज नेवर स्टिल अ मोमेंट. उस दिन के बाद से वो कभी भी स्टिल नहीं रही. मतलब हर समय कुछ ना कुछ वो सीखती रही. उनका मूवमेंट था. हेलन स्पेंड द ऑटम विद हर फैमिली एट देयर समर हाउस. तो उन्होंने ऑटम कहाँ बिताया? उनकी फैमिली का एक समर हाउस था, वहां पर उन्होंने ऑटम का पूरा महीना बिताया. समर कॉटेज था, दैट इज फर्न क्वेरी नाम है. अबाउट 14 माइल्स फ्रॉम टस्कम्बिया. तो टस्कम्बिया से 14 माइल दूर इनका एक समर कॉटेज है. वहां फैमिली के साथ हेलन ने अपना ऑटम का महीना बिताया. इट इज कॉल्ड क्वेरी बिकॉज नियर इट देयर वाज ए लाइमस्टोन क्वेरी. इसको क्वेरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां बहुत पहले वहां लाइमस्टोन की क्वेरी हुआ करती थी, लॉन्ग सिंस अबंडेंट, और खाली पड़ी रहती थी, इसलिए जगह का नाम भी क्वेरी पड़ गया. द स्टेट वॉज ऑन अ माउंटेन कवर्ड इन थिक वुड्स. तो जंगल था, जंगल के ऊपर वो स्टेट था और चारों तरफ माउंटेन थे. देयर फ्रॉलिक्सम 3 फ्रॉलिक्सम लिटिल स्ट्रीम्स रैन थ्रू इट. तो जब वहां पर स्ट्रीम्स भी थे, झरने भी थे, छोटे छोटे 3 झरने थे और रॉक्स के ऊपर से वो आते थे. इट वॉज delightful to lose ourselves in the green hollows of that tangled wood in the late afternoon. तो दोपहर को क्या करते थे ये सारे हेलेन के कजिन मिस सलीवन, ये क्या करते थे अपने आप को वो जो ग्रीन जो फॉरेस्ट था, वुड मीन्स फॉरेस्ट, वहां पर वो अपने आप को गुम कर लेते थे. पूरा जो आफ्टरनून था, लेट आफ्टरनून तक वो वहीं रहते थे. एंड टू स्मेल द कूल डिलीशियस ओडोर्स दैट केम अप फ्रॉम द अर्थ एट द क्लोज ऑफ डे. और शाम होने तक उस जंगल से जो ब्यूटीफुल जो स्मेल आती थी, ठंडी ठंडी स्मेल, कूल डिलीशियस ओडोर्स आती थी, क्योंकि वो जंगल था, हरा भरा जंगल था, फूल थे, फल थे, तो वो जो धरती से जो वो आती थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी. और दे वर वेरी मच डिलाइटेड टू लूज देमसेल्व्स अप इन दिस ग्रीन वुड. हेलेन्स कॉटेज वाज ब्यूटीफुल सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अमंग ओक्स एंड पाइन्स. तो जो इनका जो कॉटेज था माउंटेन के ऊपर था और चारों तरफ ओक एंड पाइन के ट्रीज थे. द स्मॉल रूम्स वर अरेंज्ड ऑन ईस्ट साइड ऑफ ए लॉन्ग ओपन हॉल. तो उनके जो कॉटेज में एक बहुत लंबा हॉल था और वहां पे छोटे छोटे रूम अरेंज किए हुए थे. राउंड द हाउस वाज अ वाइट पियाजा वेयर द माउंटेन विंड्स ब्लू. और जो घर था राउंड द हाउस, उसके आसपास राउंड द हाउस एक पियाजा था जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी विंड बहती थी, ठंडी माउंटेन विंड बहती थी. स्वीट विथ ऑल वुड सेंट्स. और वहां जितनी भी लकड़ियां थी, जितने भी पेड़ थे और जितने भी जंगल में जितने भी सेंट थे, जितने भी परफ्यूम्स थे, वो सारे उस पियाजा में आते थे. हेलेन एंड हर फैमिली लिव्ड ऑन द पियाजा मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हेलेन और उसकी फैमिली ज्यादातर वहीं रहते थे. There they worked, ate and played. वहीं वो काम करते थे, खाना खाते थे और खेलते थे, क्योंकि वो वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे, तो वो वहां ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहना चाहते थे. हेलेन्स पेरेंट्स एंटरटेन मेनी विजिटर्स. और वहां उनसे मिलने बहुत सारे लोग आया करते थे. स्पेशली हर फादर, स्पेशली उनके पापा से मिलने. Whose friends came in droves to
हंट डियर, तो उनके जो पापा थे उनके फ्रेंड्स वहां डियर का हंट करने आया करते थे। एट डॉन शी वॉज अवेकन बाय द स्मेल ऑफ कॉफी, जब शाम होती थी तो वो कैसे करते थे, स्मेल ऑफ कॉफी से वो उनकी सुबह होती थी। एट डॉन सुबह के समय, द रैटलिंग ऑफ गन्स, गन्स की आवाज के साथ, एंड द हेवी फुटस्टेप्स ऑफ द मेन एंड द स्टैम्पिंग ऑफ द हॉर्सेज, और जितने भी उनके फ्रेंड्स आते थे, पापा के फ्रेंड्स आते थे, उनके फुटस्टेप्स की आवाज और जो हॉर्सेस के जाने की आवाज, स्टैम्पिंग ऑफ द हॉर्स, इन सब से उनकी सुबह होती थी। लेटर इन द मॉर्निंग हेलेन एंड फैमिली मेड प्रिपरेशन फॉर ए बारबेक्यू, और बाद में जब दोपहर होने आती थी तो ये सारे बारबेक्यू की प्रिपरेशन करते थे। आपको पता है बारबेक्यू क्या होता है, वो जो हम लोग ओपन एरिया में बारबेक्यू करते हैं, दैट इज बारबेक्यू। वन समर शी हैड हर पोनी ब्लैक ब्यूटी, थे एक दिन जो हेलेन थी वो अपने पोनी पर चढ़ गई, उस पोनी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। एट फर्न क्वेरी में उनकी पोनी थी। शी हैड स्पेंट मेनी ऑफ हर हैप्पीएस्ट आवर ऑन हिज बैक, तो बहुत सारे हैप्पीएस्ट आवर्स, बहुत सारे खुशनुमा पल उसने उसके बैक पर, पोनी के बैक पर, पोनी पर चढ़ाई करके उसने उन्हें बिताए थे। मिस सलीवन एंड हेलेन ऑफन अलाउड देमसेल्व्स टू गेट लॉस्ट अमिड द ट्रीज एंड वाइन, तो मिस सलीवन और हेलेन क्या करती थी, अपने आप को लॉस्ट कर लेती थी ट्रीज एंड वाइन्स में, वो गुम हो जाती थी उस फॉरेस्ट में। विथ नो रोड टू फॉलो, कोई भी रोड फॉलो नहीं करती थी, पर्टिकुलर रोड, सेफ्टी वाला कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट द पास मेड बाय काउज एंड हॉर्सेज, वो जो काउज एंड हॉर्सेज जहां से चलते थे वो भी वही वाला, ऐसे वो अपने रास्ते खुद बनाती थी और अपने आप को गुम कर लेती थी जंगल में। एट द फुट ऑफ द माउंटेन देयर वाज, माउंटेन के नीचे वहां एक रेल लाइन थी, रेल रोड था। एंड ऑफन हेलेन एंड मिल्ड्रेड एंड देयर फ्रेंड्स वुड वॉच द ट्रेन गो बाय, और मिल्ड्रेड, हेलेन और भी उनके कजिन्स वो ज्यादातर देखा करते थे वहां से ट्रेन का गुजरना। द ट्रैक्स रैन ओवर ए डीप गॉर्ज एंड वर सपोर्टेड बाय लार्ज ट्रसल, तो वहां एक डीप ग्रॉस था और जो ट्रैक्स थे वो उसके ऊपर से जाते थे और एक लार्ज ट्रसल से वो सपोर्टेड थे। वन डे मिल्ड्रेड, मिस सलीवन एंड हेलेन बिकम लॉस्ट इन द वुड्स, तो वो लोग तो हमेशा लेट आफ्टरनून तक जंगल में रहते थे, तो एक दिन वो सब गुम हो गए। बट एट लास्ट स्पॉटेड द ट्रसल, तो फिर उन्होंने वो ट्रसल देखा। इट वॉज लेट, बहुत देर हो चुकी थी, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने वाला था। एंड द ट्रसल वॉज अ शॉर्टकट होम, लेकिन ट्रसल से ही उनको शॉर्टकट था, उनको घर आना था। हेलेन हैड टू फील फॉर द रेल्स विथ हर टो, उस दिन हेलेन ने अपने टो से, आप पता है ना रेल की लाइन के ऊपर टो से ही आप चल सकते हो पूरा पैर, तो टो से उन्होंने फील किया रेल्स को। बट शी वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन उनको डर नहीं लगा। दे वॉक्ड अलोंग द ट्रैक्स ट्राइंग टू फाइंड देयर वे होम, वो ट्रैक्स पर चलती रही, अपना घर ढूंढती रही। बट सून हर्ड अ ट्रेन अप्रोचिंग, लेकिन तुरंत मिल्ड्रेड ने सुना कि ट्रेन आने वाली है। They climbed down onto the trestle, और ट्रसल पर चढ़ गई and waited for the train to pass overhead, और वेट किया कि ट्रेन पास से गुजर जाए। हेलेन ने महसूस किया था hot breath from the engine on her face, जब ट्रेन गुजरी तो पहले तो इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं हुआ करती थी, तो वो इंजन का जो गरम जो यहाँ हॉट ब्रेथ कहा गया है, मतलब गरम सांस, इंजन की जो वो गरम सांस थी उसने उसे अपने फेस पर महसूस किया। एंड द स्मोक एंड एसेज ऑलमोस्ट चॉक देम, और पहले तो कोयले के इंजन हुआ, कोयले से ट्रेन चलती थी, तो वो जो स्मोक निकलता था, जो राख निकलती थी, एसेज निकलते थे, उससे वो सब चोक्ड हो गए, ऐसा लगा कि दम घुट रहा है उनका। आफ्टर द फियरसम इंसिडेंट, जब ये इंसिडेंट, इतना डरावना इंसिडेंट हुआ, दे मेड देयर वे होम टू फाइंड फर्न क्वेरी, वो फिर अपने कॉटेज को ढूंढने निकले। और जब वो वहां पहुंचे तो वो खाली मिला, कॉटेज में कोई नहीं था। एवरीवन वाज आउट सर्चिंग फॉर देम, क्योंकि घर के सभी लोग इन सबको ढूंढने घर से बाहर चले गए थे, और ये सही सलामत लेकिन घर पहुंच गए। तो ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ का इंसिडेंट रहा। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड कैसे हेलेन का एक कॉटेज था, समर कॉटेज था फर्न क्वेरी नाम से, कैसे हेलेन जो है उन्होंने रेल रोड देखा, वो कैसे जंगलों में अपने आप को
वो और मिस सलीवन और बाकी सब गुम हो जाते थे और ब्यूटी और नेचर के साथ समय बिताना पसंद करते थे। इनकी एक पॉनी थी जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था और उन्होंने बहुत सारे हैप्पीएस्ट आवर्स बिताए थे पॉनी के ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा हेलेन का जो ऑटम का महीना था बहुत ही खुशनुमा बीता, क्योंकि अभी क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग हो गया था, सब कुछ की शुरुआत हो गई थी और नए नए एक्सपीरियंसेस वो लेने के लिए तैयार थी। So in the next session we will do question answer of this chapter. Till then, please read the full chapter in your book, go through the summary and be prepared for the long answer. Thank you.